हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम डीबीएमएस और उसके मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किसके लिए होता है? वो एट्रीब्यूट डेटा को मैनेज करने के लिए होता है। और एट्रीब्यूट डेटा जो है ये एक नॉन स्पेशियल डेटा होता है, थीमेटिक डेटा होता है। और डेटाबेस जो है वो एट्रीब्यूट डेटा को ही स्टोर करने के लिए होता है। तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? ये कलेक्शन होता है लॉजिकली जो डेटा रिलेटेड होता है एक दूसरे से, और उससे किसी यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन की नीड है वो पूरी हो रही है उस डेटा कलेक्शन से, तो वो डेटाबेस होता है। और डेटाबेस जो है ये टेबल फॉर्मेट्स में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और इसी डेटाबेस को जब मैनेज करने के लिए कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाया जाता है तो उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो द कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू मैनेज एंड क्वेरी अ डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या मैनेजमेंट सिस्टम छूट गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस के मेंटेनेंस में जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो वो होते हैं कि किसी भी डेटा में कोई रिकॉर्ड ऐड करना, कोई रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना, उनमें क्वेरी रन करना, उस रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं डेटाबेस के मेंटेनेंस में। डेटाबेस मेंटेनेंस के सॉफ्टवेयर, जो कुछ फेमस सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, साइबेस है, एसक्यूएल है और DB2 है। और जो अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एक आइडियल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उनमें क्या एडवांटेजेस होने चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं, और ये एडवांटेजेस उन सॉफ्टवेयर को कैसे एक आइडियल यूनिक बनाते हैं। तो पहला तो है कि इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम। तो इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम में क्या होता है कि ये डेटा को सेपरेट रखता है हर एक प्रोग्राम के लिए, और इसमें डेटा की जो इंडिपेंडेंस है वो इंश्योर रहती है, जिससे किसी भी एप्लीकेशन पे अगर उस ओरिजिनल डेटा का यूज़ हो तो उसके करप्शन होने की, डेटा के करप्शन होने के चांसेस ना हो, डेटा स्टेबल हो। और डेटा इंडिपेंडेंस जो है यही इंश्योर करता है कि द डेटा कैन नॉट बी रीडिफाइंड और रीऑर्गेनाइज्ड। किसी भी डेटा को हम रीडिफाइन या रीऑर्गेनाइज ना कर सकें, इस चीज़ को इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस। डेटा शेयरेबिलिटी एंड रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ डेटा क्या होता है कि अगर आप किसी भी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वो डेटाबेस जो वो किसी भी अदर यूज़र के साथ उसके एट्रीब्यूट्स और बाकी जो पूरा डेटाबेस है वो शेयर किया जा सके। और रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ डेटा से मतलब है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब बहुत बार कोई डेटाबेस अगर मल्टीपल टाइम्स स्टोर हो रहा है तो डेटा डुप्लीकेसी होने के चांसेस रहते हैं, तो उस चीज़ को कम किया जाए। डेटा इंटीग्रिटी में क्या होता है कि डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, इसीलिए टाइम पे उसमें जो एरर चेकिंग और वैलिडेशन जो है रूटीन वाइज होने चाहिए। सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या है कि अगर आप डेटा आपने शेयर कर रखा है पर उसका एक एडमिन जो होता है, एडमिन कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, ताकि उसको जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है या डेटा को यूज़ करने के लिए नहीं, ये सब आप कंट्रोल कर सकें और उसको हैंडल कर सकें। सिक्योरिटी में भी यही है कि आपका पूरे ओवरऑल डेटाबेस पे कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि आप इंश्योर कर पाएँ कि डेटा जो है वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जा रहा है, कोई मैलवेयर अटैक या किसी तरह का डेटा करप्शन ना हो रहा हो। तो डेटा सिक्योरिटी में ये आता है। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी है कि टाइम पे जो डेटा का साइज होता है वो अगर हैवी होते जाता है तो टाइम पे डेटाबेस डिमांड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी गुड हो, और इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को डेटाबेस के साइज के अकॉर्डिंग इंप्रूव करते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस कैसे काम करता है? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है डेटा डेफिनेशन का। तो डेटा डेफिनेशन के अंदर क्या आता है कि कोई भी डेटा आपको मिला तो उसमें आप डिफाइन कर देंगे कि उस डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कौन से टाइप और साइज ऑफ फील्ड होंगे, कौन से वेरियस कंस्ट्रेंट होंगे, उसमें डेटा को डिफाइन करना है या मॉडिफाई करना है, तो वो सारे काम इस स्टेज पे होते हैं, डेटा डेफिनेशन पे। डेटा मैनिपुलेशन में क्या होता है कि जब एक बार डेटा डिफाइन हो गया तो उसमें कोई भी हम डेटा इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, उसको डिलीट करने का सारा प्रोसेस जो है डेटा मैनिपुलेशन में होता है। डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी में हो गया कि डेटा का एक एडमिन कंट्रोल होना चाहिए जो प्रॉपर उस पर देख सके कि जो भी डेटा उस यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई मैलवेयर अटैक ना हो, डेटा करप्ट ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान इस स्टेज पे रखना होता है। डेटा रिकवरी एंड कॉन्करेंसी का है कि अगर कभी सिस्टम फेलियर हो गया, मल्टीपल यूजर्स की वजह से डेटा हैंग हो गया, करप्ट हो गया, तो उसकी रिकवरी भी डीबीएमएस को हैंडल करना आना चाहिए। डेटा डिक्शनरी मेंटेनेंस में हो गया कि जो
एप्लीकेशन है उसकी डेटा डेफिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेंट रहती है इसमें, तो वो डेटा डिक्शनरी मेंटेनेंस हो गया। परफॉर्मेंस, टाइम टू टाइम जो है डेटाबेस के साइज़ बढ़ने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करना चाहिए कि क्वेरी अगर बहुत हैवी क्वेरी रन कर रहे हैं तो डेटा की एफिशिएंसी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो टाइम टाइम पे ये एरर चेक और जो भी वैलिडेशन चेकिंग है ये सब होते रहने चाहिए। ये सारे जो हैं ये फंक्शंस ऑफ DBMS हैं। इसके बाद बात करते हैं डेटाबेस मॉडल्स के। तो जो डेटाबेस मॉडल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल और फिजिकल मॉडल। तो पहला जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, ये क्या होता है, तो इस मॉडल में जो है एंटिटीज, एट्रीब्यूट और उनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है। और इसमें 2 टाइप के मॉडल आते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, ये ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है डेटाबेस का, और इसमें जो एंटिटी है ये रिप्रेजेंट करती है किसी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को जो इंडिविजुअली जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर हो गया, एन एम्प्लॉय हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, कोई मैथमेटिकल थियरम हो गया। तो ये सारे एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं। और रिलेशनशिप जो है, जैसे कि यहाँ ER है, एंटिटी एंड रिलेशनशिप, तो एंटिटी तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो गई और रिलेशनशिप क्या है, ये कैप्चर करता है कि कैसे 2 एंटिटीज जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में अगर देखें तो एक एंटिटी है कंप्यूटर और दूसरी एंटिटी है कंपनी। तो एक कंपनी एक कंप्यूटर को ओन करती है, तो एन ओन जो है ये रिलेशनशिप है इन दोनों एंटिटीज के बीच में। और यहाँ पे अ सॉन्ग एंड एन आर्टिस्ट, तो ये 2 एंटिटीज जो हैं, एन आर्टिस्ट क्या करेगा, एक सॉन्ग की परफॉर्मेंस करेगा, तो ये परफॉर्मेंस इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप हो गई। तो ये बेसिकली ER मॉडल का स्ट्रक्चर है। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है कि इसमें जो है डेटा डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। यूनिक ऑब्जेक्ट की सीरीज डिफाइंड रहती है और जो कि ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज रहते हैं। सिमिलर फिनोमिना के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज रहते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। और जब इस मॉडल के थ्रू किसी डेटाबेस को रन किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। और इस मॉडल का जो यूज़ है वो ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हो गए, स्पेशल डेटाबेस के एप्लीकेशन हो गए, टेलीकम्युनिकेशन का एप्लीकेशन हो गया, हाई एनर्जी फिजिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे फील्ड्स में इसका इस्तेमाल होता है। और इस मॉडल के थ्रू जब डेटा को रन करते हैं तो उसको एक्सेस करना फास्ट होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के जॉइन एंड रिलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आप पॉइंटर से क्लिक करके डेटा को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल की। तो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल जो है इसके अंदर 3 टाइप के मॉडल आते हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल क्या होता है, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं। तो इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है कांट हैव टू मेनी रिलेशनशिप नहीं हो सकते डेटा के। यहाँ पे बस 1 to many रिलेशनशिप होगा, एक पेरेंट होगा और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि किसी कंपनी की एम्प्लॉय डिक्शनरी है, उसमें अगर एम्प्लॉय है फिर उसके बारे में बात की गई है, जैसे उसके बच्चे कौन से हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है, तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पेरेंट जो इसके मल्टीपल चाइल्ड्स तो हो सकते हैं, पर इन मल्टीपल चाइल्ड्स के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, सिंगल पेरेंट ही हो सकता है। तो ऐसे मॉडल को हम हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। और इसी मॉडल का जब वायलेशन हो जाए, जैसे कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट के मल्टीपल फिजिसिस्ट भी हो सकते हैं और उस फिजिसिस्ट के भी मल्टीपल पेशेंट्स हो सकते हैं। तो जब ऐसा मॉडल हो जाए तो वहाँ पे नेटवर्क मॉडल की बात की जाती है फिर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड के पास मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड का ऑप्शन होता है और इसीलिए ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसके बाद बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की। तो रिलेशनल मॉडल जो है ये रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का 2D टेबल्स में, और यहाँ पे एक मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के बीच में हम रिलेशनशिप को दिखाते हैं किसी यूनिक की वजह से। जैसे कि यहाँ पे 2 टेबल्स हैं और ये जो बिल्डिंग आईडी है ये दोनों में कॉमन की है, तो इस बिल्डिंग आईडी की हेल्प से हम एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं, डेटा को इस बिल्डिंग आईडी की हेल्प से एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। और ये जो तीसरा टेबल है इसमें दूसरे टेबल की डिपार्टमेंट आईडी यूनिक है, तो इस यूनिक वैल्यू के थ्रू हम इन दोनों का रिलेशन शो कर सकते हैं।
तो रिलेशनल मॉडल जो है ये भी 4 टाइप्स का होता है। 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-one रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप। इसमें जो डेस्टिनेशन टेबल है उसकी सोर्स टेबल के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप भी हो सकती है। 1-to-many में क्या होता है कि सोर्स टेबल जो है उसका डेस्टिनेशन टेबल में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेशन हो सकता है, और इसी के ऑपोजिट जब वाइस वर्सा हो जाता है तो मल्टीपल एट्रीब्यूट सोर्स टेबल का जो रिलेशनशिप है वो डेस्टिनेशन टेबल जो है 1 के साथ 1 रिलेशनशिप हो सकता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये हमारा जो सारा डेटाबेस मॉडल है इसके बारे में था। इसमें एक और मॉडल बचता है फिजिकल मॉडल। तो फिजिकल मॉडल में बेसिकली क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें होता है कि किसी भी डेटाबेस मॉडल को डेटाबेस में कैसे बिल्ड करना है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसमें जो है डेटाबेस के सारे जो टेबल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से कॉलम नेम होंगे, कौन कौन सा कॉलम डेटा टाइप होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है फिजिकल मॉडल में। तो इसके अंदर एक तरह से पूरा ही डेटा होता है कि किस डेटा की किसके साथ रिलेशनशिप है, किसके साथ नहीं है, उसका पूरी जो आर्टिफैक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप दिखाने के लिए, वो सब कुछ इसमें रहता है। तो ये डेटाबेस में जाने से पहले वाला स्टेज होता है कि इसमें आप रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं कि कौन सा टेबल है, उसके अंदर क्या डेटा है, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं फिजिकल मॉडल में। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके मॉडल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।